वेलकम माय यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ जीके और जीएस की महत्वपूर्ण क्लास। तो हम देखते हैं और आप कितना सही कर पाते हैं ज़रूर मुझे बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी बोध गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया। तो ऑप्शन डी, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये रही इसकी व्याख्या। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। अगला, बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में, याद रखिएगा। इस घटना को क्या कहा गया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी गई। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। और इसकी व्याख्या है ये, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के कपिलवस्तु में नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है और ये 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। ये बताइए, क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी सुश्रुत, ऑप्शन डी चरक। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सुश्रुत। आस्पन इसका सुश्रुत हो जाएगा। ओके, व्याख्या इसकी देखते हैं, चलते हैं। ये रही इसकी व्याख्या। देखो, शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत संहिता लिखा था। इनकी बुक का नाम सुश्रुत संहिता है। और सुश्रुत ने आचार्य धन्वंतरी थे। सुश्रुत के आचार्य धन्वंतरी थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम किया था। प्राचीन काल के सबसे महान चिकित्सकों में से एक सुश्रुत थे। ओके, बात करते हैं चरक की। देखो, चरक आयुर्वेद के क्षेत्र के संबंधित थे ये भी। और इन्होंने चरक ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, या कहूँ बुक, तो उनका नाम था चरक संहिता। और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन इनका ये रहा। और अगला क्वेश्चन आप बताइए। जी, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ होता है? बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए बुराई से बचाव, ऑप्शन बी निर्भीकता, ऑप्शन डी ज्ञानोदय, ऑप्शन डी उपदेशक। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होता है? निर्भीकता। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। ओके, इसकी व्याख्या जी रही। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ निर्भीकता होता है। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हाथ को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, कह रहा है, बताइए। विनय पिटक, विनय और सुत्त पिटक, इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? किन की शिक्षाओं के बारे में इन किताबों में संकलन है? गौतम बुद्ध, ऋषभदेव, महावीर और गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध। ओके, इसकी व्याख्या देखते हैं। ये रही इसकी व्याख्या, आपको दिख रहा होगा। विनय पिटक
और शीट पिटक में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। ओके, आगे त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक की भाषा पाली है और गौतम बुद्ध के त्रिपिटक कौन है? 3 हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन है बेटा? त्रिपिटक 3 है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ओके, आगे देखते हैं। ये रहा ऑप्शन, ये देखते हैं ये क्या था, इसके बारे में देखते हैं। स्तूप क्यों बनवाए गए थे? जो स्तूप बनवाए जाते थे बौद्ध धर्म में, वो किस लिए बनवाए गए थे? उनका क्या कारण था? ऑप्शन ए पवित्र स्मृति रखने के लिए, ऑप्शन बी धार्मिक सभा करने के लिए, ऑप्शन सी बुद्ध की पूजा करने के लिए, ऑप्शन डी बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनवाए गए थे। ओके, चौखंडी स्तूप, इस तरह बहुत स्तूप है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। ये रही, कह रहा है शुद्ध पवित्र स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। ओके, और स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ टीला या ढेर होता है। किसका? स्तूप का। ओके, स्तूप किसी व्यक्ति की चिता, मतलब जब मर जाता है, समाधि और उसके अवशेषों, मतलब बचे कुचे हुए जैसे राख पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला होता है या ढेर होता है। ओके, इसी की ये व्याख्या है। स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो स्तूप का उल्लेख कहाँ मिलता है? आप बताएंगे। ऋग्वेद में स्तूप का उल्लेख मिलता है। ओके, आगे देखते हैं। अब आपको बताना है, ये क्वेश्चन रहा आपका, बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसको दर्शाता है? बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन किसको द्वारा दर्शाता है? इसके ऑप्शन नीचे हैं, मैं आपको दिखा। तो बताइए, जो बौद्ध में धर्म चक्र प्रवर्तन था वो क्या था? चक्र प्रवर्तन यही था ना? चक्र प्रवर्तन क्या था? क्या था चक्र प्रवर्तन? क्या था? प्रथम उपदेश था, जन्म था, अंतिम उपदेश थी, या डी मृत्यु थी? तो ये जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुके थे तो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ओके, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। ये रही इसकी व्याख्या। देखते हैं। बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। धर्मचक्र प्रथम किसको दर्शाता है? आप बताएंगे। प्रथम उपदेश को दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ या बनारस में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। और गौतम बुद्ध इसका हो जाएगा आगे। गौतम बुद्ध के जन्म के घटना को कमल और साड़ का प्रतीक माना जाता है। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उसका प्रतीक कमल और साड़ को माना जाता है। इसकी व्याख्या और देखते हैं। यहाँ था गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण का एक प्रतीक स्तूप है। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए? आप अगला क्वेश्चन ये है, आपको बताना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा है पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए थे? बताइए। एलोरा की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में, या अजंता की गुफाओं में? कहाँ पर पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र पाए गए थे? आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजंता की गुफाओं में। कहाँ पाए गए थे? तो आप बताएंगे
अजंता की गुफाओं में पाए गए थे और ये है महाराष्ट्र में। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। जी रही इसकी व्याख्या। कह रहा है पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए जाते हैं। ओके, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, क्वेश्चन अगला ये रहा। ओके, देखते हैं और आपको बताना है। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? बाघ था, हाथी था, ऑप्शन सी शेर था या गोल्डन ईगल था? तो इसका आपका हो जाएगा गोल्डन ईगल। तो राष्ट्रकूट वंश का जो शाही प्रतीक चिन्ह था वो गोल्डन ईगल था। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। जी रही। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतदुर्ग था। राष्ट्रकूटों की राजधानी मानखेद थी। एलोरा की गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका जो व्याख्या आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। क्या रहा ये? कह रहा शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता था? अर्थात शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता था? पारिस्थितिकी, इक्वालोजी, समाजशास्त्र या एपिग्राफी? तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा एपिग्राफी। एपिग्राफी मतलब शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जी रही इसकी व्याख्या। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। शिलालेख को पुरालेख भी कहते हैं, पुराने लेख। शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं का तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती थी। ओके, आगे देख। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता का के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम, अर्थात कौन से काल किस क्रम बताना है? पहले कौन था, बाद में था? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ऑप्शन बी धातु युग काल, मध्य पाषाण, पुरापाषाण। ऑप्शन नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण। ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और पुरापाषाण। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पुरापाषाण पहले, फिर मध्य पाषाण का, फिर नवपाषाण का। व्याख्या इसकी देखते हैं। ये रही इसकी व्याख्या। क्या कह रहा है व्याख्या में? मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल को सही कालक्रम इस प्रकार है। सबसे पहला पुरापाषाण काल आया था, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। ओके, तो आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर जो मुहरें मिली थी, निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बैल, शेर, लोमड़ी या हिरन? कौन सा ऐसा पशु था जिसका चित्र अंकित था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बैल का चित्र लगभग हर मुहर में अंकित हुआ मिलता था। ओके, इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। ये रही इसकी व्याख्या। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। ओके, हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ के, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरन और भेड़ आदि पशुओं की भी चित्र अंकित मिले हैं। ओके, आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों की आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार और वर्गाकार थी। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। बताइए, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस के। कह रहा है भारतीय नेपोलियन
निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ओके, इसकी व्याख्या देखते हैं। ये रही व्याख्या इसकी, पूरी व्याख्या हम पूरी पढ़ेंगे इसकी, जिससे हमारा क्वेश्चन और अच्छे से सही हो पाए। इसकी व्याख्या देखते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासकों में से एक था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। ओके, समुद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कर्ष काल था। ओके, समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार दोहरी नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन, इसका भी और व्याख्या देखते हैं। ये थोड़ी बच समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने दिया था। किसने दिया था? विंसेंट आर्थर स्मिथ ने दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपको बताना है पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सिंहविष्णु, ऑप्शन बी कृष्णा, या इन दोनों में ये थे, या नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन, या ऑप्शन सी हो गया, और ऑप्शन डी आप देखिए महेंद्र वर्मा। कौन था इनमें? तो आप बताएंगे कौन था? सिंहविष्णु था, जिसने पल्लव राजवंश का संस्थापक माना जाता है। ओके, इसकी व्याख्या हम देखते हैं आगे। ये रही इसकी व्याख्या। पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंहविष्णु था। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। नंदीवर्मन महेंद्र वर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। सिंहविष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन ये बताना है आपको। कह रहा है दिलवाड़ा निम्नलिखित धर्मों में से कौन सा दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित था? निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा का जैन मंदिर संबंधित? ऑप्शन ईसाई धर्म से, ऑप्शन बी बुद्ध धर्म से, ऑप्शन सी जैन धर्म से, ऑप्शन डी हिंदू धर्म से। इसका आंसर आपका हो जाएगा जैन धर्म। क्या हो जाएगा ऑप्शन का आंसर? जैन धर्म हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। जी, इसकी व्याख्या रही दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैन धर्म से संबंधित। ओके, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों में से एक है, समूह है। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं-13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। इसका निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा। ये कह रहा है, चलो इसका हम पूरा लगा देते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? विनय पिटक, ऑप्शन बी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन सी सुत्त पिटक, ऑप्शन डी दिव्यदान। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिधम्म पिटक। इसकी व्याख्या देखते हैं। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांत, पूरा देख लेते हैं, इस पर लगा लेते हैं इसको। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांत का एक व्यापक रूपी विद्वत्पूर्ण सारांश विश्लेषण है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग है। ओके, तो आज हमारी क्लास इतनी थी। ओके, अगर आपको क्लास हमारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और कमेंट में आप ज़रूर बताना। इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर आप बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था?
आप अच्छे से देख लीजिए, इसका कमेंट में आप ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, ज़रूर बताइएगा, आपसे मैं कह रहा हूँ। ओके भाइयों।